हमारे यहाँ एक कहावत है कि ये जो भगवान है ना, ये भरे को ही क्यों भरते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, हरे हर महादेव सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे बात करने वाली हूँ। जो आजकल के लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं या विचार उनके मन में पनपता है कि भगवान उन्हीं को क्यों देते हैं जिसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो चीज़ हमें क्यों नहीं दे देते। उनको तो वैसे ही भी ऑलरेडी उनको भरा हुआ है, भगवान उनको दिए हैं, पैसा से लेके धन से जो भी सामग्री है उनको भगवान दिए हैं, हमें नहीं दिए हैं। जो भरे को ही क्यों भरते हैं भगवान, हम जैसे गरीब को क्यों नहीं भर देते। तो ये जो विचार है लोगों के मन में, बहुत से लोगों के मन में ऐसा चलता होगा कि भगवान ये तो पापी है, ये तो दुष्ट है, ये तो सबका मतलब कि वो करता है, गलत करता है, इसका विचार सही नहीं है, उसी को भगवान क्यों इतना दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें क्यों परेशानी हो रही है। अगर भगवान हमको थोड़ा सा जो उसको दे रहे हैं उसमें से थोड़ा सा भी हमको दे दें, तो मतलब हमारा जो है आने वाला कल या वर्तमान सुधर सकता है, भविष्य बन सकता है। तो भाई देखिए, भगवान से ये शिकवा करना बंद करिए। और रही बात भगवान से शिकवा करना, तो भगवान आपके ज़िंदगी में या आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं कि हम उसको न दे करके आपको दे दें, या भगवान के पास इतना सारा है तो हमें दे देंगे तो क्या कम हो जाएगा। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान का थोड़ा सा भी उनके पास नहीं है, न तो आपके उन भरे को भर रहे हैं। सब अपने अपने नियत कर्म की वजह से, अपने कर्म की वजह से सबके पास सब कुछ है। आपके पास भी हो सकता है वो चीज़, जो चीज़ भगवान उसको दे रहे हैं। बस भगवान की टर्निंग पॉइंट को समझिए आप सब। भगवान कहना क्या चाहते हैं या ईश्वर कहना क्या चाहते हैं, ये जो यूनिवर्स है वो क्या, प्रकृति क्या कहना चाहती है आपसे। आप भी बन सकते हैं उसके जैसे, आपको भी भगवान भरे जैसे भर सकते हैं। तो भगवान से शिकवा शिकायत ना करें, अपने अपने सोच को सुधारिए, अपने नेचर को सुधारिए, अपने आने वाले कल को जो है सुधारिए। क्योंकि भाई बहुत से, देखिए सबसे पहली बात ये है कि लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा जज करते हैं। मतलब वही अगर टाइम जो दूसरे में बिता रहे हैं, जो जो दूसरे के बारे में जज करने में अपना समय गंवा रहे हैं, वो खुद के ऊपर समय दें, तो वो उससे भी बेहतर बन सकते हैं। वो उससे भी बेहतर बन सकते हैं। इंसान ही एक ऐसा मनुष्य है या जीव है जो अपना कर्म खुद बना सकता है, अपनी ज़िंदगी, अपना जो है आने वाला कल। सबसे बड़ी बात, आने वाला जो ये शरीर ये छूट जाने के बाद भी ये उसके शरीर ख़त्म होने के बाद भी कर्म करके वो अपना आने वाला प्रारब्ध या आने वाला जो जीव है, ये तो जानते ही हैं कि आत्मा परमात्मा जो है अविनाशी है। शरीर नाशवान है पर आत्मा नाशवान नहीं है। तो शरीर तो भाई, मनुष्य दिमाग जो है ज़्यादा सोचता है। अच्छा अगर तरीके से सोचे, अच्छे तरीके पे जाए, अच्छे रास्ते पे जाए, तो वो उससे भी अच्छा, उससे भी बेहतर हो सकता है। और रही बात परमात्मा की, तो परमात्मा भाई सबका एक ही है। आप अपने नियत कर्म के अनुसार ही अपने जीवन को सुधारें, क्योंकि भगवान ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम इसको न दे करके इसको दें। भगवान के पास इतना सारा है, इसमें इसको ज़रूरत नहीं है, भगवान सोचे कि गरीब इसको दे दे, इसमें से इसको दे दो, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं भगवान। और भगवान सबके पास है, सब है, सबके सब अपने अपने नियम कर्म है। पहली बात देखिए, यहाँ पे लिखे हमने, पहला जो है, पहली ये जो पहली बात ये जो है कि भगवान जो है, ये यूनिवर्स जो है, जो आप समझते हैं, जो आप कहते होंगे है, पास ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्स है उसे आपको न देने में कोई मतलब कि वो प्रॉब्लम है, या आपको देंगे तो आपको अरे इसको नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने अनुसार ही बनाए गए बातें हैं। और रही बात गरीब और अमीर की, तो भाई गरीब आप नहीं हैं। आप गरीब कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। जिसके पास हाथ है, पैर है, चलाने खाने के लिए, देखने के लिए पूरी दुनिया है, उस वो गरीब नहीं है। एक एक से गरीब जो पड़े हुए हैं, जिसके पास हाथ पैर तक नहीं है, अपाहिज हैं, पागल हैं, और जो है आँख से देख नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग, उसे गरीब कहते हैं। भगवान आपको हर चीज़ आपके पास पर्याप्त दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान से शिकायत करना आप सब बंद करिए। सर आप इस बात को सोचिए कि हमारे पास
किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास हाथ पैर सलामत है, हम करके खा सकते हैं, हमारा सोच पॉजिटिव हो, अगर अच्छा हम सोच रहे हैं, अच्छा थिंकिंग हो, तो हम उससे भी भविष्य अच्छा बना सकते हैं, उज्ज्वल बना सकते हैं। तो लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने से अच्छा है कि खुद की ज़िंदगी को सुधारिए, अपने आप को सुधारिए और कर्म को जो है कीजिए, अपने ऊपर जो है टाइम निकालिए। 10 मिनट में बहुत से कमेंट आया था कि दीदी आप ध्यान जो है करती हैं, तो ध्यान से क्या पैसा हमको मिलेगा क्या? हमको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमको मिल जाएगी? तो भैया पहले आप करके देखिए, हमारे कहने से आपकी बात जो है विश्वास नहीं होगा, पहले करके देखिए। आप अपने आप को पहले अपने अंदर उतरिए, अपने आप को देखिए आप हैं क्या? आप सबसे बड़ा यूनिवर्स है, सबसे बड़े ईश्वर हैं, क्योंकि आपके ही अंदर ईश्वर का अंश है जो है बैठा हुआ है। तो पहले आप अपने आप को खुद को सुधारिए, अपनी सोच को सुधारिए, अपने चरित्र को सुधारिए। और चलिए हम गीता की तरफ चलते हैं। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने ईगो को जो है आप सब अपने ईगो को हटाइए, मिटाइए। जो ईगो है ना, ईगो सबको, ये जो अहंकार लोगों का है ना, अहंकार लोगों को भ्रमित कर रहा है, वो अच्छे राह पे जाने के लिए हटा रहा है कि मत वहाँ जाओ। ऐसा नहीं, आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो बहुत कुछ आपके या अपने ईगो के मिटाने नहीं जाते हैं। अहम भाव होने से हम अलग और ईश्वर अलग, यह द्वैत बना हुआ है। अहम भाव होने से आपके अंदर ऐसा लगता है कि हम अलग हैं और ईश्वर अलग है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप में ही ईश्वर है, हर एक के अंदर, और इसी द्वैत में बरत रहा है। अध्यात्म में यह सबसे प्रबल ग्रंथि मानी गई है, इससे यह गुरु है द्रोणाचार्य। यह सब मोह के अंडर में है, जितने दुर्गुणे हैं सब उसके अंडर में काम करते हैं। यह मेरा शरीर है, यह मेरा बाप है, यह मेरा भाई है, ऐसे जो मेरा मेरा बना गया है, यही मोह है। यह मोह कभी छूटता नहीं है। परिवार हुआ, कुल हुआ, जाति हुआ, फिर गांव हुआ, रिश्तेदार हुआ, देश हुए, ऐसे इस जाल का विस्तार है। इसका अंत नहीं है। यह जो मोह का विस्तार है, यह संसार में परमात्मा की मान्यता को मिटाने की प्लानिंग है। एक ऐसी स्थिति बनी है